हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये आपकी टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ है जिसमें हम इनइक्वालिटी चैप्टर कवर कर रहे थे और ये इनइक्वालिटी का आज आपका पार्ट 3 है और ये आज आपका आखिरी पार्ट रहेगा। पार्ट 1 एंड 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका आज होगा जिसमें हम आइदर और का एक केस होता है वो सीखेंगे कि कैसे ये ऑप्शन को हम चूज करते हैं और कब कंडीशन जो है वो फॉलो होती है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे आइदर और को चूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। स्टार्टिंग विद आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है और आपके पास ये होमवर्क मैंने आपको दिया था। अब आपको मैंने क्या कहा था, ए से लेकर एम की तरफ आपको जाना है। तो ए से पहले एच की तरफ जाओगे तो ही आप एम की तरफ जा सकते हो, बट एच तक आपका रास्ता बंद हो चुका है तो आगे आप नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से जे से आप डब्ल्यू की तरफ जाओगे। ठीक है, जे से डब्ल्यू की तरफ तो आपके पास क्या हो जाएगा, जे से शुरुआत करोगे एच तक एंड एच से फिर डब्ल्यू की तरफ जाओगे तो आप देखोगे जे से एच आप जा सकते हो, एच से डब्ल्यू आप जा सकते हो। आपको ग्रेटर का ही सिंबल मिलेगा जे से डब्ल्यू की तरफ, तो जे ही ग्रेटर है क्योंकि जे की तरफ से ग्रेटर का सिंबल दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट था कि टी ग्रेटर इक्वल जी, तो टी से लेकर आप एच जाओगे अगेन क्योंकि एच आपका कॉमन है सब में, तो एच तक ही नहीं जा सकते क्योंकि डोर क्लोज हो चुका है। यहाँ पे ये चीज आपकी गलत हो जाती है और सेकंड ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे से बताएगा। तो सेकंड आंसर विल बी द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड कंक्लूजन करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है के ग्रेटर एन, तो के से लेकर एन की तरफ आप जाओगे, के से पहले पी जाओगे। ठीक है, पी से आप एन की तरफ जाओगे तो के से पी की तरफ आपको क्या मिला, ग्रेटर पी, और पी ग्रेटर इक्वल एन मिला। तो यहाँ पे जब आपको मैंने बताया था प्रेफरेंस किसे मिलेगी, के से लेकर ये वाला जो सिंबल है सबसे बड़ा, ये ग्रेटर वाले को हमेशा सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है। तो के ग्रेटर एन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एम ग्रेटर क्यू आपके पास है, तो एम से लेकर क्यू की तरफ आप नहीं बढ़ सकते, रास्ता क्लोज है, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट ही ट्रू होना था। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होने थे। आई होप आप लोगों के आंसर सही आए होंगे। सो आप लोग अपने आंसर जरूर मैच करना जो आपने कमेंट सेक्शन में किए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अब आता है कि हमारे पास एक और क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो आपके पास है क्यू ग्रेटर आर, तो क्यू से लेकर आर की तरफ अगर आपको जाना है, राइट, तो आपने देखा क्यू से लेकर आर की तरफ ये वाला सिंबल आपको बीच में मिलेगा। क्या आपको सेम टू सेम ऐसा सिंबल कंक्लूजन में दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम रॉन्ग कर देंगे, इसको भी हम रॉन्ग करेंगे क्योंकि ये सिंबल नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे हमें एक चीज नोटिस करनी पड़ती है कि आप कंप्लीटली इसको रॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। अगर मैं मान लो इसको ब्रेक भी करूंगी तो जब ब्रेक करूंगी क्यू ग्रेटर आर ही ब्रेक होगा और ये क्यू इक्वल आर होगा, तो ये जो दो पार्ट आपके ब्रेक होंगे वो तो यहाँ पे गिवन है, राइट। अब जाके यहाँ पे क्या होगा कि हम दोनों ही रिलेशंस को एक साथ गलत नहीं कर सकते और दोनों ही रिलेशन को एक साथ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इनमें से एक चूज करना है। अब वो कौन सा चूज करना है हमें नहीं पता, राइट। पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन को, जो आपका आइदर वाला ऑप्शन है, इसको चूज करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो कंडीशंस क्या है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ वन बाय वन, एंड उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे। आपके पास है आइदर और केस, जिसमें आपकी पहला क्या सिचुएशन आएगा कि दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाएंगे इंडिविजुअल। जैसे अभी अभी आपने देखा हमने किया, दोनों ही कंक्लूजन क्या थे, रॉन्ग हो गए थे अपने रूल्स के हिसाब से जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके पास था द एलिमेंट्स शुड बी सेम। अभी क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सिमिलर या सेम आपके यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक आता है कि अगर आप रास्ता क्लियर है आपका, ठीक है, एक रिलेशन वहां पे स्टैब्लिश हो रहा है, एक रिलेशन वहां पे स्टैब्लिश हो रहा है, तो आपको उसी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए दो सिंबल चाहिए, उसी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए दो सिंबल्स आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास स्टेटमेंट से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास स्टेटमेंट से आ रहा है ए ग्रेटर इक्वल बी, तो या तो ए ग्रेटर बी होगा और या तो ए इक्वल टू बी। ये आपका बिल्कुल जो इस रिलेशन को क्या कर रहा है, बिल्कुल डिनोट कर रहा है, दो पार्ट्स में बांट रहा है। तो ये हमारे दोनों ही कंक्लूजन आइदर में आ जाएंगे कि या तो हम ये चूज कर लें या तो ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आपने फिर से यहाँ पे ओ से लेकर आई की तरफ मूव किया तो ओ से लेकर आई तक आपका रास्ता बंद हो गया। आपने आगे देखा यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, फिर आई से मूव किया तो आगे भी आपका रास्ता, आई से भी मूव करते टाइम आप देखोगे यहाँ पे आई से भी आगे मूव करते टाइम आपका रास्ता बंद हो गया। तो आई से ओ की तरफ भी आप नहीं पहुंच पाए, ना आई से ओ पहुंच पा रहे हो आप और ना ही आप ओ से आई पहुंच पा रहे हो, दोनों साइड से आप नहीं पहुंच पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ओ और आई के बीच में हमारा कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। अब जब कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, बट फिर से आपने क्या नोटिस किया कि दोनों ही जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो चुके हैं। आपके पास दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में सेम है। देखो आई और ओ की ही बात हो रही है। थर्ड आपके पास यहाँ पे से क्या आ जाता है कि अब मेरे पास जो रिलेशन, मैंने जैसा इसमें बताया कि थर्ड आपके पास पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा कंडीशन ही है। रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो दो सिंबल आपको चाहिए वहाँ पे। अगर रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होता है और नो रिलेशन हो जाता है, नो रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता अगर स्टैब्लिश, तो अब आप क्या करोगे, तो आपके पास है कि आप सिर्फ उस टाइम पर तीन ही सिंबल्स को चूज करो। क्या करो, तीन ही सिंबल्स को चूज करोगे। जैसे कि इनइक्वालिटी के तीनों सिंबल आपके यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल, तीनों ही आपके यहाँ पे इन दोनों कंक्लूजन में होने चाहिए। जैसे कि आपको एक बार यहाँ पे आई ग्रेटर दिख रहा है, आई इक्वल भी दिख रहा है और आई आपको यहाँ पे स्मॉलर भी दिख रहा है, तो तीनों ही टाइप से आपका आई और ओ यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। उसके अलावा कोई और भी और कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, राइट। उससे अलावा कोई और रिलेशन यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इसलिए आपके पास यही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब यही रिलेशन यहाँ पे बैठेगा। तो अब हम इन तीनों में से कोई भी रिलेशन यहाँ पे रख सकते हैं आई और ओ के बीच में, राइट। तो अब जाके जो नो रिलेशन स्टैब्लिशमेंट है वहां पे तीनों ही सिंबल्स आपके फॉलो होने चाहिए या फिर दिखने चाहिए। तो जब ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाके आप यहाँ पे चूज करते हो कि या तो हम पहला चूज करें और या तो हम दूसरा, तो आइदर 1 और 2 इज ट्रू आप चूज करते हो। गॉट इट। सो आई होप आपको समझ आ गया। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास कंक्लूजन सेम, कंक्लूजन्स आपके पास पहले से रॉन्ग हो गए, एलिमेंट्स आपके पास सेम देखे आपने, एंड देन एक दो सिचुएशन निकल गई। पहला, अगर रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, दो टाइप के रिलेशन या दो टाइप के सिंबल्स आपको चाहिए है। अगर नो रिलेशन हुआ तो आपको तीन टाइप के सिंबल चाहिए हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और ग्रेटर इक्वल। जैसे कि अगर ए और ई के बीच में, ए और डी के बीच में मेरे पास अगर कोई रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होता है तो ए ग्रेटर इक्वल डी हो सकता है और ए स्मॉलर डी। तो यहाँ पे भी आप फर्स्ट और सेकंड के बीच में आइदर और चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल था ये, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके ऊपर हमें और चीजें समझ में आएगी। क्यू से लेकर टी की तरफ आपको मूव करना है, तो क्यू से लेकर आप टी की तरफ मूव करोगे ऐसे, तो आप देखोगे यहाँ पे रास्ता बंद है, यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप टी और क्यू इक्वल ही हैं, तो यहाँ पे आप क्यू से लेकर टी तो बढ़ ही नहीं सकते, तो इक्वल भी नहीं आएगा। अब जब दोनों ही यहाँ पे गलत आ गए, आपने क्या देखा, पहला था आपके पास दोनों ही जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है इंडिविजुअली। सेकेंड, आपने देखा कि एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, सेम है। और थर्ड, आपने देखा कि क्या कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, नहीं। आपके पास क्यू और टी के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। बट जब मैंने आपको सिखाया कि रिलेशन अगर स्टैब्लिश नहीं होता है तो तीन सिंबल्स हमें यहाँ पे से चाहिए होते हैं। क्या आपको तीनों सिंबल्स दिखे, नहीं दिखे हैं, तो आपके पास नाइदर 1 नॉर 2 चूज होता है तब। ठीक है, जब अगर आइदर नहीं चूज होगा तब जाके आपका लास्ट में नाइदर चूज हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ, इसको सॉल्व करिएगा। P ग्रेटर R है आपके पास, तो P से लेकर R की तरफ आप गए तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, ये हो गया क्लोज, डोर क्या हो गया, क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है कि P से लेकर R आप नहीं बढ़ पाए। अब R से P बढ़ो तो R से तो पहले ही रास्ता बंद है, यहाँ से भी आप नहीं बढ़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो K ग्रेटर इक्वल R, K ग्रेटर इक्वल R भी नहीं है, K ग्रेटर R दिख रहा है ऊपर से, अगर आप देखोगे तो K ग्रेटर R आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो तीनों में से कोई भी सही नहीं है, तीनों में से आपका कोई भी सही नहीं है, नन इज ट्रू आएगा। अब आप कहोगे मैम फर्स्ट एंड थर्ड में हमारे पास आइदर और क्यों नहीं लगा, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड है ये आपका। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड है और ये थर्ड है आपका। ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड में आपके पास यहाँ पे आइदर और क्यों नहीं लगा, तो आपका आइदर और इसलिए नहीं लगा गाइस फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर क्योंकि आपके पास R ग्रेटर P, R और P के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं बैठ रहा था। ठीक है, दोनों साइड से। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया कि हमें तीन सिंबल चाहिए, या तो R ग्रेटर होना चाहिए, या तो स्मॉलर होना चाहिए, या तो इक्वल हो। तीनों में से एक भी सिंबल आपको यहाँ पे, मतलब सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, बाकी आपको नहीं दिख रहे थे। ओके, इज इक्वल टू वाला, तो अगर एक भी मिसिंग होगा तो वहां पे कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब।
क्लियर है? चलिए आगे एक और क्वेश्चन पे यहाँ पे हम बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। S ग्रेटर P ग्रेटर R, तो P से लेकर R की तरफ आपको P ग्रेटर R दिख रहा है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखो M ग्रेटर Q, M से लेकर Q की तरफ आपका यहाँ पे रास्ता बंद है, तो ये गलत हो जाएगा। Q ग्रेटर P, Q से लेकर P की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका डोर क्या है, क्लोज्ड होगा। Q से लेकर P की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, तो ये रॉन्ग कर दो आगे से अपने आप ही। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो S ग्रेटर इक्वल D, S से लेकर D की तरफ अगर आप देखो तो S से लेकर D की तरफ और आपको पास स्टेटमेंट से भी S ग्रेटर इक्वल D ही आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ ही आपके आंसर क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ ही जो है आपके आंसर ट्रू आ रहे हैं। एक चीज आप ध्यान दो कि यहाँ पे जैसे M और P इक्वल है तो M ग्रेटर Q आ रहा है, राइट? या तो आप P ग्रेटर Q लिख लो, बात एक ही है, तो M लिखो P लिखो, बात आपकी क्या होगी, एक ही होगी। तो जिन एलिमेंट्स के बीच में इक्वल टू का निशान होता है वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ये भी चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके चलिए अभी हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ओके तो इसको अच्छे से कवर करिएगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ पे इनइक्वालिटी में भी आप कवर करो। एंड काफ़ी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है, चैप्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसी बेस पे आप यहाँ पे से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मतलब यूपीएससी सीसेट को एक कोर्स के द्वारा प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से आप सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएं, आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए, आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं सारे, तो इस तरीके ये आपका जो ये मास्टर कोर्स है यूपीएससी का वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। इसमें आपके लाइव क्लासेस भी आपको बाद में मिलती हैं, जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद उसके पहले आपको एक लाइव क्लासेस मिलेंगी। मॉक टेस्ट आपके इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। मॉक टेस्ट में आपके पास जैसे कि जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं और आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएंगे। और आपके यहाँ पे सेक्शनल वाइज टेस्ट भी आपका मतलब आपको अवेलेबल है। देन आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपकी क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों की ही होंगी। और इसमें आपके पास क्या है कि हर एक चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी है। तो मतलब आप क्या करोगे, हर एक चैप्टर को लर्न करोगे एंड देन उसके बाद आप क्विज यहाँ पे से लगा सकते हो। ओके एंड इसी कोर्स में आपको क्या करना है, पहले डेमो लेक्चर्स आपको करना है, ठीक है। डेमो लेक्चर्स आप दोगे, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कोर्स आपके लिए सच में हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और क्या क्या डिलीवरेबल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रखे हैं, कैसे हो रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डेमो लेक्चर्स में मिल जाएगी। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट पे भी खुद से विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आप सीसेट कोर्सेज चूज कर सकते हो। एंड थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आपको ये जो आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को कवर किया होगा। और तो ये जो आपके पूरा सीरीज़ है बहुत हेल्प कर रहा है आपके सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। सो फर्स्ट यू हैव टू आपको क्या करना है, हर एक वीडियो का जो क्वेश्चन है एक बार उसको देखिए एंड देन खुद से सॉल्व करिए एंड सॉल्यूशन पार्ट को आप फिर उसके बाद देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।